जाओ तारीख तफसीरें पढ़ के देखो। अल्लाह का एक बहुत बड़ा नबी है अपने जमाने का, हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम। नाम सुना हुआ है आपने? तफसीरें कहती हैं वो अंगूठी के जरिए जिन्नों पे हुकूमत करते थे। उनका तख्त हवा में उड़ता था, कालीन पे बैठते थे तो वो हवा में उड़ता था। एक दिन हजरत सुलेमान नबी के जहन में ये ख्याल आया कि कितनी बड़ी हुकूमत है मेरी, सैयद बने हैं देख के। इसने सोचा कितनी बड़ी हुकूमत है मेरी। इधर इस बात का जहन में आना था, हाथ से अंगूठी फिसली, सीधी मछली के मुंह में चली गई। अंगूठी के जरिए जिन्नों पे हुकूमत थी हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद की। अंगूठी निकली मछली के मुंह में। अब जिन को बुलाते हैं, जिन आता नहीं। जुमला कहूं जो समझदार बंदे बैठे, बड़ा बदबख्त जिन था जो नबी के बुलाने पे भी नहीं आ रहा था। आए हाय हाय, लिहाजा ऐसे ऐसे बदबख्त भी होते। 2 मिनट पहले किबला मान रहा था, अब नहीं मान रहा क्योंकि अंगूठी नहीं थी। जिन ने बात ना मानी, आके कालीन पे बैठे, कालीन से कहा ओढ़। क्या सुलेमान नबी रहे थे, कालीन उड़ना छोड़ गया। मैं गुजरावाला में आपके सामने अकीदा पढ़ रहा हूं, जो अकीदे वाले बंदे हैं ध्यान देना। कालीन से कहा ओढ़, कालीन उड़ना छोड़ गया। क्या नबी रहे थे, फिर भी उड़ना छोड़ गया। आखिर परेशान हुआ, रोया, या अल्लाह को किसी मुश्किल कुशा का वास्ता दिया, इधर किसी मोजज़ नमा का वास्ता दिया। अंगूठी फिर वापस मिल गई। फिर उसी तरह हुकूमत करना शुरू हो गए अल्लाह के पाक नबी। फिर जिन को बुलाते हैं, जिन भी आ रहा है, कालीन भी आ रहा है, क्योंकि हुकूमत वापस मिल गई, क्योंकि सारी ताकत अंगूठी में थी। अंगूठी मिली तो हुकूमत मिल गई। अब कोई बोले या ना बोले उसकी अपनी मर्जी, लेकिन इतना याद रखना, जो अंगूठी लेके हुकूमत करे उसे सुलेमान नबी कहते हैं, और जो अंगूठी खैरात में दे के हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। जी मौला सलामत रखे नजरदारों।